Hello everyone, welcome back to B2E classes. So let's start. Decimal of chapter number 3, exercise 3.1. First question is write the number names and expand the following. आपको नंबर नेम्स लिखने हैं, उसके बाद आपको क्या करना है, इसको एक्सपेंड करना है. ठीक है, नंबर नेम आपने छोटी क्लास में पढ़ा होगा, तो आप देखेंगे कैसे करना है. ये दोनों डिजिट एक साथ है, इनको एक साथ पढ़ेंगे. क्या लिखा है 43, तो हम यहाँ लिखेंगे 43. मैंने क्या बताया था, इसको हम क्या पढ़ेंगे, पॉइंट के बाद जो नंबर होते हैं राइट साइड पे, पॉइंट के बाद जो नंबर होते हैं हम उसे 451 नहीं पढ़ते, हम उसको पढ़ते हैं 451. मतलब उन डिजिट्स को नॉर्मल वे में पढ़ा जाता है. ठीक है, 451. क्लियर है. अब उसने क्या बोला, एक्सपेंड करना है, तो एक्सपेंड कैसे करेंगे. 4 देखो, वंस, टेंस, टेंथ, 100, 1000. एक्सपेंड कैसे करेंगे. 4 कौन सी प्लेस पर है, टेंस, तो हम लिखेंगे 4 टेंस प्लस 3 वंस प्लस पॉइंट क्या लगाया मैंने, प्लस. आप क्या करेंगे, 4 टेंथ प्लस 500. ध्यान रखना TH लगाना पड़ेगा. और 1000. क्लियर है. पहले नंबर नेम में लिखा, उसके बाद उसको एक्सपेंड कर दिया. सेम इस क्वेश्चन को करना है. कैसे करेंगे, कैसे रीड करोगे इस पूरे क्वेश्चन को. 106, तो आप यहाँ लिखोगे 106. फिर क्या बोलेंगे इसे, पॉइंट. अब इसे मैंने बताया ना, पॉइंट के जो राइट साइड में डिजिट्स होते हैं उनको नॉर्मल वे में पढ़ा जाता है, तो क्या बोलेंगे 2 3. यस, 2 3. ठीक है, ये तो नंबर नेम हो गया. इसको एक्सपेंड कैसे करोगे, 1 कौन सी प्लेस पर है, 100, तो लिखोगे 100, 0 टेंस प्लस लगा लीजिएगा, प्लस 6 वंस. ठीक है, 2 कौन सी प्लेस पर है, टेंथ, 2 टेंथ प्लस 300. क्लियर है. बाकी क्वेश्चन आप बुक से देख के लिखेंगे. नेक्स्ट है आपका ऐड द फॉलोइंग. आपको ऐड करना है, प्लस करना है, नॉर्मल है. तो सबसे पहले आप देख लो सबसे ज़्यादा डिजिट किस में है. ये 2 डिजिट का है, ये 3 डिजिट का है, ये 2 डिजिट का है. तो पहले हम 3 डिजिट वाली डिजिट पहले लिखेंगे, 0.02. फिर नॉर्मल लिख लो, ये लिख लिया मैंने. उसके बाद लिखो 0.5, देन लिखोगे 0.7. ठीक है, एज यूजुअल आपको प्लस करना है. 2 के नीचे कुछ नहीं है, दैट मीन्स 2 का 2. 7 प्लस 5 कितना होता है, 12. 1 में 0 प्लस करोगे कितना आएगा, 1. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका भी आपका क्या है, एडिशन है, आपको ऐड करना है. ठीक है, 5 डिजिट है. सबसे पहले बड़ा नंबर तो यही है, तो आप लिखेंगे 582.25. थोड़ा बड़ा लिखना होता है और थोड़ा खुला, ताकि इजीली प्रॉपर डिजिट आप पहचान पाएँ. ये ना हो कि आप पास लिखते हैं और आपको लिखने में भी बहुत दिक्कत हो, फिर आप ऐड करने में आपको बहुत दिक्कत हो जाएगी अगर आप पास ज़्यादा लिखेंगे. तो इसी तरह से मैं जैसे लिख रही हूँ ना, उस तरह से लिखना होता है. अब आप देखेंगे, आप चाहें तो आप बीच में 0 लगा सकते हैं 2 के बाद. ठीक है, ऐड कर लीजिए. 5 + 1 6, 2 + 2 4, 4 + 4 8. 2 में 0 प्लस करोगे 2 आएगा. 2 + 3 5, 8 + 6 14, 5 + 1 6, 6 + 1 7. क्लियर है. नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 3, सब्ट्रैक्ट. आपको नंबर दिया है 0.452 फ्रॉम 2. फ्रॉम 2 माने पीछे वाले डिजिट से आगे वाले डिजिट्स को माइनस करना. क्लियर है. आप पहले लिखेंगे 2. ठीक है, उसके नीचे लिखेंगे ये 0.452 माइनस करना है. राइट, तो यहाँ पॉइंट नहीं लगा, यहाँ पॉइंट लगा के यहाँ पे 3 0 हम लगा सकते हैं. क्लियर है. आप क्या करेंगे, 0 में से 2 माइनस नहीं हो सकता, तो हम क्या करेंगे, बोरो लेंगे. ये 2 बोरो देगा तो ये बचेगा 1. इसने इसको बोरो दिया, ये हो गया 10. अब ये 10 इसको बोरो देगा तो ये हो जाएगा 10 और ये बचेगा 9. अब ये 10 इसको 0 को बोरो देगा तो ये हो जाएगा 10 और ये कितना बचेगा 9. 10 में से 2 माइनस करोगे कितना बचेगा
8। 9 में से 5 माइनस करोगे कितना बचेगा 4। 9 में से 4 माइनस करोगे 5। 1 में से 0 माइनस करोगे तो 1। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम होगा। फ्रॉम माने पीछे वाले डिजिट से आगे वाले डिजिट को माइनस करना। 18 7.91 ऊपर कुछ नहीं है तो डॉट लगा के 0 0 लगा सकते हो। क्लियर है। वही बोरो लेना पड़ेगा क्योंकि 0 है, 0 में से 1 नहीं जा सकता, 0 से 9 भी नहीं जा सकता, तो बोरो लेंगे। 8 इसको बोरो देगा तो ये 10 हो जाएगा, ये बचेगा 7। ये इसको बोरो देगा तो ये हो जाएगा 10 और ये बचेगा 9। 10 में से 1 माइनस करोगे कितना बचेगा 9। 9 में से 9 माइनस करेंगे 0, पॉइंट का पॉइंट लगा दो। 7 में से 7 माइनस करोगे तो 0 और 1 का क्या बचेगा यहाँ पे 1। क्लियर है आपको। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, एक्सप्रेस 8 सेंटीमीटर एफ मीटर। आपको सेंटीमीटर में दिया है, आपको मीटर में एक्सप्रेस करना है। तो आपको पता होगा कि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं 100 सेंटीमीटर होते हैं। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं 100 होते हैं। लेकिन अगर आपको मीटर दिया होता तो आप ये वाला फॉर्मूला लगाते कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। लेकिन यहाँ पे आपको क्या दिया है सेंटीमीटर दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको सेंटीमीटर का फॉर्मूला लगाना होगा। सेंटीमीटर का फॉर्मूला होता है 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1/100 मीटर। कितना दिया है 8 सेंटीमीटर, तो आप लिखोगे 8 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 8/100 मीटर। ठीक है, कितने जीरो नीचे हैं 2 जीरो नीचे है, दैट मीन्स ऊपर 2 डिजिट के बाद पॉइंट आएगा। दैट मीन्स आएगा एक डिजिट तो ये रही, एक डिजिट आपको यहाँ बनानी पड़ेगी, तो ये हो गया 0 8। दो डिजिट के बाद पॉइंट आएगा यहाँ पे, तो हो गया 0.08 मीटर। क्लियर है। सेकेंड क्वेश्चन है आपको पता होना चाहिए 1 kg में कितने ग्राम होते हैं 1000 ग्राम होते हैं। 1 kg में कितने ग्राम होते हैं 1000 ग्राम होते हैं। अगर आपको केजी दिया होता तो आपको ग्राम में चेंज करना होता तो ये फॉर्मूला लगता है। लेकिन आपको ग्राम दिया है तो आपको केजी में चेंज करना है, तो क्या फॉर्मूला होगा 1 ग्राम इक्वल टू 1/1000 kg। 450 ग्राम इज इक्वल टू 450/1000 kg। ठीक है, कितनी डिजिट नीचे हैं 0 की 1 2 3, तो 3 डिजिट के बाद ऊपर पॉइंट लगता है 1 2 3, यहाँ पॉइंट लगेगा। तो ये आंसर हो गया आपका 0.450 kg। क्लियर है। नेक्स्ट सेम वही आपको इसमें भी यही बोला है कि 1 kg में 1000 ग्राम होते हैं, तो 1 ग्राम में कितने केजी होंगे 1/1000 kg। तो 50 ग्राम में कितना होगा 50/1000 kg। कितने जीरो नीचे हैं 3 जीरो नीचे है ना, तो 1 2 3, दैट मीन्स ऊपर 3 डिजिट के बाद पॉइंट आएगा 1 2, तीसरी डिजिट आपको 0 बनानी पड़ेगी, यहाँ पॉइंट आएगा। ठीक है, जब डिजिट ना हो तो हमें 0 बनाना पड़ता है, लिखना पड़ता है। ठीक है, डिजिट बनानी पड़ती है और डिजिट बनाने के लिए हमें सिर्फ 0 लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हो गया 3 डिजिट के बाद आ गया 1 2 3, तो ये हो गया 0.050 kg। क्लियर है। बाकी क्वेश्चन आप खुद से बुक से देख के करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, विच इज़ ग्रेटर। इन दोनों में से कौन सा बड़ा है। अब आप सोचोगे डेसिमल में है कैसे होगा, है ना। तो हम सबसे पहले डेसिमल को फ्रैक्शन के फॉर्म में करेंगे। ठीक है, 0.4 है 0.4 और ये कितना है 0.04। ठीक है, पॉइंट हटाएंगे तो पॉइंट के नीचे उतरता है 1। पॉइंट के बाद कितनी डिजिट है 1 डिजिट है, तो कितना आ गया 0। पॉइंट हटाएंगे, पॉइंट के नीचे क्या उतरता है 1। पॉइंट के बाद कितनी डिजिट है 2 डिजिट है, तो 2 0। ठीक है, अब हम क्या करेंगे मैं यहाँ पे कर देती हूँ इधर साइड में। ठीक है, ये हो गया 4/10, ये हो गया आपका 4/100। जब बेटा न्यूमरेटर सेम होते हैं तो हमेशा जो डिनोमिनेटर होता है ना, उसका डिनोमिनेटर का जो छोटा नंबर होता है वो बड़ा होता है। ठीक है, वही डिजिट की तरफ साइन आता है। जब न्यूमरेटर सेम होते हैं, जैसे न्यूमरेटर इनका 4 है और डिनोमिनेटर सेम नहीं है, तो हम क्या करेंगे, जो डिनोमिनेटर छोटा होता है, जैसे कि 10 यहाँ पे छोटा है 100 से, तो साइन किसकी तरफ आएगा 10 की तरफ आएगा। आप इनका एलसीएम निकाल के भी चेक कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 0.8 और 0.5। तो क्या करोगे, यहाँ पे लिखोगे 0.8, यहाँ लिखोगे 0.5। पॉइंट हटाओगे, पॉइंट के नीचे क्या आता है 1। कितनी डिजिट है 1 डिजिट है, तो 1 0।
यहाँ पे भी सेम आप देखोगे, ये हो गया 8/10, ये हो गया 5/10। आप देखोगे दोनों के डिनोमिनेटर सेम है। जब डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो न्यूमरेटर देखते हैं कि न्यूमरेटर में बड़ा कौन है, 8 बड़ा है या 5। डेफिनेटली 8 बड़ा है, तो 8 की तरफ साइन हो जाएगा। नेक्स्ट है सी पार्ट, 1.42, 1.24। पॉइंट हटाएंगे, पॉइंट के नीचे 1, 2 डिजिट हैं तो 2 0। पॉइंट हटाएंगे, पॉइंट के नीचे 1, 2 डिजिट हैं तो 2 0। ये हो गया 142/100, ये हो गया 124/100। बेस सेम है, डिनोमिनेटर सेम है 100 100, तो ऊपर का न्यूमरेटर देखेंगे कि कौन सी डिजिट बड़ी है, 142 बड़ा है या 124। 142 बड़ा है तो 142 की तरफ साइन आ जाएगा। क्लियर है? बाकी क्वेश्चन आप खुद से करके देखेंगे। योर क्वेश्चन नंबर 6, 4 ribbons have length 3.42 मीटर। 4 रिबन है, उनकी लेंथ दी है अलग अलग, 3.42 मीटर, 2.83 मीटर, 1.78 मीटर एंड 1.66 मीटर। ठीक है, पहले पार्ट में पूछा है व्हाट इज द सम ऑफ देयर लेंथ। सम क्या होगी, मतलब सम माने टोटल बताना है, इन सारे रिबन की लेंथ क्या होगी। ठीक है, यहाँ लिखोगे सम। सारे रिबन हो गए 3.42 मीटर प्लस 2.83 मीटर प्लस 1.78 मीटर प्लस 1.66 मीटर। ठीक है, आपको सम निकालना है। अब आप यहाँ पे लिखोगे 3.42 मीटर, 2.83 मीटर, 1.78 मीटर, 1.66 मीटर। ठीक है, सम आप खुद निकालेंगे, प्लस आप खुद से करके चेक करेंगे और आंसर मीटर में आएगा। क्लियर है? सेकेंड क्वेश्चन में बोला है व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ द लॉन्गेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट पीस। डिफरेंस मतलब हमें माइनस करके बताना है लॉन्गेस्ट वाले में, लॉन्गेस्ट रिबन में और स्मॉलेस्ट पीस ऑफ रिबन में क्या अंतर है। सबसे लॉन्गेस्ट रिबन है 3.42 मीटर, सबसे स्मॉलेस्ट रिबन है 1.66 मीटर। इन दोनों का हमें डिफरेंस बताना है। तो क्वेश्चन बी में हम यहाँ लिखेंगे डिफरेंस 3.42 मीटर माइनस 1.66 मीटर, 3.42 मीटर 1.66 मीटर, माइनस आप खुद से करके चेक करेंगे। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे। आंसर मीटर में आएगा। थैंक यू एवरीवन एंड हैव अ नाइस डे। रेस्ट ऑफ द पार्ट आप लोग खुद से सॉल्व करेंगे।